ओम गण गणपते नमः। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड। हिंदी में बालकांड 77 सर्ग और कुल 2280 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में प्रथम सर्ग मूल रामायण के नाम से प्रख्यात है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए इसे श्रद्धापूर्वक पूरा सुने और अपने मन में पूरी आस्था बनाए रखें, क्योंकि बालकांड का पाठ पढ़ने या सुनने से अनावृष्टि, महापीड़ा और गृह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यानी कि सभी दुखों और दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो। आज आपने सुनेंगे बालकांड का प्रथम सर्ग। वरतकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सरकारेषु सर्वदा। हे गणेश जी भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। आज से हर रामायण वाल्मीकि बालकांड का पाठ शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इसके संपूर्ण सर्ग अच्छी तरह से पढ़ सके, हमें इसका पूरा फल प्राप्त हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। नारद जी ने वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से रामचरित्र सुनाया था। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और सवा अध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मजीत, वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, क्रांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर देवता भी डर जाते हैं। हे महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी ही उत्सुकता हो रही है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। फिर प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे कि आपने जितने बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके तुम्हें बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनना। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष जो लोगों को में राम के नाम से विख्यात है, वे वही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, क्रांति मान्य, धर्मान और जितेंद्रिय हैं। ये बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, स्वभावान तथा शत्रु संहारक और उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी, उनकी ग्रीवा शंख के समान टोढ़ी मसल और पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा मनुष्य धनुष से बड़ा है। गले के बीच में हड्डी मांस से छिपी हुई वे शस्त्र का दमन करने वाले, भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर और ललाहट भव्य है और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। उनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा के हित साधनों में लगे रहने वाले वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले प्रजापति के समान पालक श्री संपन्न, बैरी विध्वंस और जीवों के तथा धर्म के रक्षक पर सधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदाओं के तवेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। हे अखिल शास्त्रों में तत्व ज्ञान चित ये युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे से विचार और उदार हृदय वाले भी श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों में प्रिय हैं।
जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सबके समान भाव रखने वाले, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त हुए रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में काल अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान, त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त हैं। और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणों सली ने प्रीतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रखने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। और फिर राम के राज अभिषेक की तैयारियां होने लगी। तैयारियां होती देखकर रानी कैकेयी, जिसे किसी समय राजा दशरथ ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, उस समय के कई ने कहा था कि आने पर मांग लूँगी। तो जब कैकेयी ने देखा कि राम के राज अभिषेक की तैयारी हो रही है, तो वह ईर्ष्या बस राजा दशरथ से कहने लगी कि मुझे पहले वरदान में यह दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, और दूसरा वरदान मेरा यह कि मेरे बेटे भरत को राज अभिषेक हो। तो राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कई पर प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन में को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण ने, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, वे भी स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता जी भी, जो अवती हुई देवमाया की भांति सुंदर समस्त शुभ लक्षणों से भिव स्त्री में उत्तम राम के प्राणों के समान प्रियतम पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली श्री रामचंद्र जी के पीछे चल पड़ी, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्व मनुष्य के साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्म श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम यह चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भारद्वाज आश्रम पर पहुँचे और गुहान को वहीं पर छोड़कर भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्व के समान वन में नाना प्रकार के लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से रहने लगे। और पीछे से राजा दशरथ राम के चित्रकूट चले जाने पर बहुत ही दुखी हुए, बुरी तरह से पुत्र शोक से पीड़ित हो गए और हर समय राम राम का नाम लेकर विलाप करते हुए स्वर्ग को प्राप्त हो गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली वीर भरत ने राज की कामना ना करके अपने भाई पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावन युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और कहा कि हे धर्मजीत, महान यशस्वी परम उद्धार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज की अभिलाषा ना की और भरत के बार बार आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊं देकर उन्हें आग्रह किया और उन्हें वापस अयोध्या भेज दिया। अपनी
अपूर्ण इच्छा को लेकर भरत ने भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां से पुनः नागरिकों को आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकान में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराज नामक राक्षस को मारकर सर भंग सुतिछन अगस्त मुनि तथा अगस्तस के भर्ता का दर्शन किया। फिर अगस्तस मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड़ग और 2 तूर्णबीन बाण कभी नहीं घटते थे प्रसादपूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वंश के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने का वहाँ के सभी ऋषि आ गए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकरणवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षस के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन्म स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खरदूषण, तित्र तथा उनके पृष्ठ शोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन्म स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। उसके बाद अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी, लेकिन मारीच राक्षस से अनेकों बार मना किया। रावण को कहा कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर आ गया। मायावी मार्क्सिस के द्वारा रावण ने उनके द्वारा राजकुमारों भगवान श्री राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया जाते हैं। समय मार्ग के विघ डालने के लिए जटायु का वध कर दिया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पता चला कि सीता जी का अपहरण हो गया है तो वे बहुत ही दुखे हुए और इधर उधर सीता जी की खोज में निकल गए। तभी उन्हें घायल अवस्था में जटायु दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास गए तो उसने बताया कि रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया है। तो जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता जी का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठे। फिर उसी शोक में पड़े हुए भगवान श्री राम ने जटायु का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढते हुए कमंद नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला। महाबहु राम ने उसे भी मारकर उसका विधा किया। अतः सुबह स्वर्ग को चला जाते समय उसने राम से धर्मचरिणी सबरी का पता बतलाया और कहा कि रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शस्त्र हता महान तेजस्वी दशरथ कुमार श्री राम सबरी के आश्रम पर गए। वहाँ भगवान श्री राम को देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने भली भांति भगवान श्री राम का पूजन किया। फिर वे पंपासर से तट पर हनुमान नामक बानर से मिले। उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। उसके बाद महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ वह अब विशेष सीता जी का वृत्तांत सुग्रीव को कह सुनाया। बानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मृतता की और फिर उसके बाद बानर राज सुग्रीव ने सने वंश वाले साथ वैर होने की सारी बातें श्री राम को दुखी होकर बतलाए। तो उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब बानर सुग्रीव ने कहा वहाँ बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बारंबार शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीत के लिए उन्होंने दुर्धर्वी दैत्य का महान
पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया, तो उसे देखकर महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल का बिंद ढलकारा डाला। तो राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुफाएं में गए। वहाँ पर सोने के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस मनात को सुनकर वानरराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकल गया और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कहे अनुसार उसी संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उस वानर राज ने सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। उसके साथ बाद संपत्ति नामक गृह के कहने से बलवान हनुमान जी योजन बिस्तर वाले क्षीर समुद्र को कूदकर लांग गए और लंका नगरी में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंता मग्न देखा, तो देखते ही तुरंत उनके पास पहुंच गए और अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें दिलासा देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाल दिया और उसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधे बाल ले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी के स्थान को छोड़कर सारी लंका नगरी को जलाकर महाकवि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अप्रति बुद्धिमाशाली हनुमान जी ने वहां जाकर भगवान श्री राम की प्रदक्षिणा करके सत्य निवेदन किया कि प्रभु मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को छुप गया। तभी नदीपति समुद्र ने अपने आप को प्रकट कर दिया और फिर समुद्र से के कहने से ही राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंका नगरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता जी को मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहे जाने को तो सीता जी उनके इन बातों को सह नहीं सकी और अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक मान लिया। प्रभु श्री राम जी ने के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज पर अभिषेक कर दिया। उस समय भगवान श्री राम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों का जीवन दिलाकर ने सभी साथियों के साथ पुष्कर विमान पर चढ़कर अयोध्या आ गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा और फिर सुग्रीव के साथ कथा बता कहते हुए पुष्प विमान पर आरूढ़ होकर वे नंदीग्राम को गए। निष्पाच विमान पर आरूढ़ होकर वे नंदीग्राम को गए। निष्पाच रामचंद्र की नंदीग्राम में अपनी जटा कटा कर भाइयों के साथ सीता जी को पाने का अनंतर पुनः अपने राज्य प्राप्त किया। सब राम के राज के लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष या भय नहीं रहेगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होगी, सदा पतिव्रता ही होगी। आग लगने का किंचित भय भी नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। बात पर और जबर पर भय थोड़ा भी नहीं रहेगा।
छुड़ाई का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन्य धन से संपन्न होंगे। सच्चों की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सर्ववचनों की दक्षिणा वाले 100 यश्व मेघ करेंगे और उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 100 हज करोड़ गौ और ब्राह्मणों को अपहृत धन देंगे तथा सौनी राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्गों को भी वे अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्य इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा या सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अन्य पुत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी पर राज प्राप्त करता है, वैश्य को व्यापार में लाभ होता है और शूद्र भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। तो आज हमने सुनाया रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग। अब सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हर कथा को सुनने के बाद में अवश्य सुनना चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 शेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम ले जाता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लप्सी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। इतने में वहाँ से नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया। लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी ने बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छोपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों को आगे रख दी। तो तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है तपसी, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी से इतना बोलते ही तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तो उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी का साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही सुनी और जाती है। तो आप सभी को रामायण का पहला सर्ग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली सर्ग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो।